अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के तर्जुमान सलमान सोज साहब। इनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करें। सलमान साहब, पहले आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं, क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो काम ही है कि लोगों को बताएं कि हमारी पार्टी इस इलेक्शन में क्या कर रही है और क्यों हम इस इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किन इश्यूज़ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरे साइड की क्या क्या उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स हमारे लिए खड़ी की हैं बीजेपी ने, ख़ास तौर से यहाँ के लोगों की उन्होंने एक हिसाब से स्टेट को उन्होंने तोड़ा, हमारे स्टेटस को उन्होंने कम कर दिया, हमारी बेइज्जती की और उसका अब उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सलमान साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने ऑलरेडी प्री पोल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बनाया है, और अगर हम मंशूर की बात करें, कहीं ना कहीं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के साथ टक्कर खाती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के पहले सफ़े में आर्टिकल 370 और 35A है, और अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें, कांग्रेस उस पर बात खुले से नहीं कर पा रही है। कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं? नहीं, हर किसी पार्टी को हक है कि वो अपने मंशूर में जो वो चीज़ें डाले जो उनको लगता है उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को थोड़ी कह सकते हैं कि आप ये मत डालिए, वो डालिए। जो कांग्रेस है, हमारा अपना मंशूर निकलेगा, आप उसको पढ़ेंगे, वो हमारी जो हमारा विजन है जम्मू कश्मीर के लिए वो करेगा। जहाँ तक मेन जो हमें लगता है कि जो मेन कमिटमेंट्स होनी चाहिए कांग्रेस की तरफ से, उनमें है कि हम, राहुल जी ने कहा है कि स्टेटहुड चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, स्टेटहुड यहाँ होगा। लेकिन जिस पार्टी के साथ आपने प्री पोल अलायंस बनाया है, वहाँ पे स्टेटहुड दूसरे सफ़े पे है और आर्टिकल 370 पहले सफ़े पे है। देखिए, तो आपको नहीं लगता कि अगर हुकूमत बनी, अगर लोगों ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बरसर इक़्तिदार लाया, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें लूप होल्स रहेंगे? नहीं, कोई लूप होल्स नहीं रहेंगे, क्योंकि अलायंस जब होती है, अलायंस की सरकार होती है, फिर एक कॉमन प्रोग्राम बनता है, तो उस पर होता है। ऐसे थोड़ी कि भाई वो सिर्फ हमारी बात मानेंगे या हम सिर्फ उनकी बात मानेंगे। हमें देखना है कि हमें कॉमन विजन के तहत चलना है। अच्छा, अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ उम्मीदवार, अगर हम देखें शाल्टेन कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका एक उम्मीदवार बहसते इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आया, वैसे ही कांग्रेस में। और अगर प्री पोल अलायंस बना, विकार रसूलवानी जिसके बयान से कांग्रेस ने बरात इजहार की, कैसे आप इस चीज़ से, इन चीज़ों से आपको नहीं लगता कि इस अलायंस में नुकसान, इसमें दरारें पहुँचेगी? नहीं, सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं, हर किसी को हक है इलेक्शन लड़ने का, हम किसी को रोक नहीं सकते। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम पार्टी जो कहे उसके उसी के विजन पे, उसी के पाथ पे चले। कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग नहीं मानते, वो अपना, उनको लगता है कि उनको अपना इंडिपेंडेंट सा डिसीजन लेना चाहिए, तो वो उनका हक है, वो कर लें। इंजीनियर रशीद की अगर बात करें, क्योंकि इंजीनियर रशीद कल ही रहा हुआ है, और अगर हम देखें लोगों की एक कसीर तादाद उसके साथ देखी, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट लोकसभा इंतखाबात में भी लोगों ने उनका साथ दिया, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को होशियार रहने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको ये बताऊँ, मैं खुद बारामूला में कल था, क्योंकि हमारे कैंडिडेट बारामूला में मीर इकबाल फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने भी वो देखा। ठीक थे लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे जलसे हमारे कश्मीर में नहीं होते हैं। इससे बहुत बड़े बड़े जलसे मैंने देखे हैं कश्मीर में, और रिसेंट ईयर्स में, इस साल कोई जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, तो कोई ऐसा इतना कोई तूफ़ान मैंने नहीं देखा। इनफैक्ट मुझे तो लगा कि थोड़ा जितना हमें बताया गया था कि सोशल मीडिया पे तूफ़ान होगा, वो तो मैंने नहीं देखा। इनफैक्ट मैंने आज का कुछ देखा साउथ कश्मीर में, तो वहाँ तो ज़्यादा ही कुछ कमज़ोरी थी। तो वो देखिए, लोग इस वक्त होशियार हैं, ये लोगों के हक का इस वक्त टाइम है। उनके काफ़ी मुसीबतें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हैं। उनसे निपटने का तरीका यही है कि यहाँ पे एक अच्छी सी गवर्नमेंट बननी चाहिए, एक्सपीरियंस गवर्नमेंट बननी चाहिए, और उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार लोग उनका हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ को ऊपर उठाना चाहते हैं। आखिरी सवाल आपसे ऐसा होगा कि अगर हम देखें, बहुत सी पार्टीज़ यहाँ पे इंडिया अलायंस का भी हिस्सा है, और उसके साथ साथ माजी में एक वक्त में यहाँ पे PAGD हुआ करती थी, उसका भी हिस्सा थी। क्या आपको नहीं लगता उन सारी पार्टीज़ को यूनाइटेडली इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि डिवीजन ना हो? क्यों PDP को इससे अलग किया गया? नहीं, PDP को किसी ने अलग नहीं किया। हर किसी पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर आप देखेंगे लोकसभा के इलेक्शन, उसमें ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस अलग लड़े, और कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी अलग लड़े। हालांकि हम सब इंडिया अलायंस के मेंबर हैं। TMC जो है वो अभी भी इंडिया अलायंस की मेंबर है, और उसका रिज़ल्ट आपने देखा कि बीजेपी की कितनी बुरी हार हुई लोकसभा इलेक्शन में। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ पे PDP जो है, जहाँ तक मुझे पता है, वो अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। हाँ, उन्होंने इस इलेक्शन में
अलग लड़ा, वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है और हम एनसी के साथ लड़ रहे हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। शुक्रिया।